मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया था। जन लोकपाल की मांग को लेकर शुरू हुए इस अनशन ने एक बड़ा आंदोलन बना दिया। 80 के दशक के उसके बाद जन्मे लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन शायद पहली बार देखा था। लोग आज भी इसे अन्ना आंदोलन के नाम से जानते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन इस पूरे आंदोलन के पीछे की कोर कमेटी थी, कोर टीम थी। आज 10 साल बीते इस आंदोलन के लोग, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के लोग कहाँ हैं? कहाँ हैं वो लोग जिन्होंने इसकी नींव रखी थी? बात शुरू होती है, ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ, कहाँ से हुआ? इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर टीम में पहले दिन से शामिल शिवेंद्र सिंह चौहान से दी लल्लन टॉप ने बात की। शिवेंद्र 2010 तक दिल्ली में ही पत्रकार थे, फिर भ्रष्टाचार और तमाम घोटालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन की नींव रखी। मैं, अरविंद, स्वाति, अश्वती थे उस मीटिंग में। 2010 की बात होगी। हम पहले भी अपने अपने स्तर पर घोटालों, भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ ना कुछ करते आ रहे थे। इस बार मिलकर कुछ करने जा रहे थे। दिल्ली के चेतनालय की उस मीटिंग में नाम तय हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन। काम करने की जगह थी पीसीआरएफ दफ्तर, कौशाम्बी। कुछ समय तय हुआ कि 30 जनवरी 2011 को जंतर मंतर से एक रैली निकालेंगे रामलीला मैदान तक। हमने यूं ही देश के कुछ बड़े बड़े नामों को मेल भेज दिए कि साहब, भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा ऐसा कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आपका साथ चाहिए। बड़ी बात यह थी कि उनका जवाब भी आ गया। जनवरी का कार्यक्रम हुआ, फिर अप्रैल में अन्ना जी का अनशन, फिर तो आंदोलन बड़ा ही होता चला गया। फिर जो कुछ हुआ आप एक गूगल क्लिक पर पढ़ सकते हैं। पीसीआरएफ माने पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन। 2006 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने मिलकर इसे शुरू किया था। केजरीवाल ने अपनी रेमन मैग्सेस अवार्ड में जीती धनराशि देकर इसकी शुरुआत की थी। आंदोलन बाद में जिस तरह से खत्म हुआ उसे लेकर यकीनन अलग अलग मत हैं, लेकिन ये एक बड़ा आंदोलन था, इसमें किसी को शक नहीं। शिवेंद्र से ही हमने जाना कि वो कौन लोग थे जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट के शुरुआती दौर से जुड़े थे और अब वो कहाँ हैं। सबसे पहले बात करते हैं अन्ना हजारे की। बेशक उस समय आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे अन्ना हजारे थे। समाज सेवा में एक बड़ा योगदान होने के नाते अन्ना का काफी सम्मान है। दिसंबर 2011 में वे आईएसी से जुड़ चुके थे। आए दिन आ रही भ्रष्टाचार की खबरों से उकताई जनता को अन्ना में इस दौर का गांधी दिखा। अनशन में उनके साथ हुजूम उमड़ पड़ा। अब क्या कर रहे हैं? जिस दिन से आंदोलन टूटा और पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई, अन्ना ने अरविंद केजरीवाल और आईएसी से उनके साथ गए ग्रुप के सामने एक शर्त रखी थी कि आप कभी भी इंडिया अगेंस्ट करप्शन का इस्तेमाल अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए नहीं करेंगे। इसके बाद आपके साथ गए लोग आईएसी से अलग हो गए। महाराष्ट्र में अपने गांव रालेगण सिद्धि में अन्ना हजारे फिलहाल हैं। अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कॉन्सेप्ट से डे 1 से जुड़े हुए थे। इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अधिकारी, मैग्सेसे अवार्ड विजेता, आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते केजरीवाल के पास अच्छे संपर्क थे। इसका फायदा मूवमेंट को भी मिला। अरविंद केजरीवाल अब क्या कर रहे हैं? 2012 में आम आदमी पार्टी के गठन की घोषणा की। 2013 में 49 दिन के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। 2015 में फिर सीएम बने और कार्यकाल पूरा किया। 2020 में फिर से जीते। किरण बेदी। शिवेंद्र ने हमें बताया कि आंदोलन में अन्ना हजारे का नाम जुड़ने के बाद लोगों में एक भरोसा जगा था, लेकिन आंदोलन को एक मास अपील वाला चेहरा मिलना अभी भी बाकी था। वो काम किरण बेदी के जुड़ने से हुआ। देश के घर घर में उन्हें जाना जाता था। किरण बेदी अब क्या कर रही हैं? 2015 में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का चेहरा भी रही। पार्टी को करारी हार मिली। इसके बाद 2016 में बेदी को पुडुचेरी का राज्यपाल बनाया गया। वे फरवरी 2021 तक इस पद पर रहीं। प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण तब भी एक नामी वकील थे। लोकपाल बिल को ड्राफ्ट करने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका रही थी। सरकार से उस दौरान हुई तमाम वार्ताओं में आईएसी की तरफ से भूषण भी शामिल रहे थे। इसके बाद बनी आम आदमी पार्टी के गठन में भी भूषण की अहम भूमिका रही। वह 2013 दिल्ली चुनावों और 2014 लोकसभा चुनावों के दौरान पार्टी के निर्णायक नेताओं में रहे, लेकिन साल 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर टिकट वितरण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। इसके बाद अप्रैल महीने में प्रशांत भूषण को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपों के चलते बाहर निकाल दिया। जानते हैं प्रशांत भूषण अब क्या कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सरकार और न्याय व्यवस्था को लेकर समीक्षात्मक रवैये के लिए अभी भी सुर्खियों में रहते हैं। बात करते हैं स्वाति मालेवाल की। इंडिया अगेंस्ट करप्शन की कोर टीम का हिस्सा रही थी। अब क्या कर रही हैं? आपके गठन के साथ पार्टी ज्वाइन की। 2015 में दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन बनी। इस पद पर बैठने वाली वो सबसे युवा महिला थी, अभी तक इस पद पर हैं। श्री रविशंकर। शिवेंद्र बताते हैं कि श्री रविशंकर की तरफ से आंदोलन को समर्थन से लेकर रिसोर्स तक उपलब्ध कराए गए थे। उनके अच्छी खासी संख्या में अनुयायी थे, जिसका फायदा आंदोलन को भी मिला। अब क्या कर रहे हैं? आध्यात्मिक गुरु हैं, द आर्ट ऑफ लिविंग नाम की संस्था भी चला रहे हैं। मनीष सिसोदिया। शिवेंद्र बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने ही मनीष सिसोदिया को इंडिया अगेंस्ट करप्शन की टीम से जोड़ा था। सिसोदिया लंबे समय से केजरीवाल के परिचित थे। आईएसी से जुड़ने के बाद उन्होंने आंदोलन के रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर तमाम चीजों को बखूबी संभाला। अब क्या कर रहे हैं? बाद में जब केजरीवाल ने पॉलिटिकल पार्टी के गठन का ऐलान किया तो भी सिसोदिया उनके साथ रहे। आम आदमी पार्टी बनाई, फिलहाल दिल्ली के डिप्टी सीएम हैं। अब बात करते हैं शिवेंद्र सिंह चौहान की। 2010-11 में पत्रकारिता का करियर छोड़कर केजरीवाल की टीम के साथ इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत की। इसका डिजिटल मीडिया कैंपेन और दूसरे शहरों में कोऑर्डिनेशन का काम पूरी तरह से संभाला। शिवेंद्र अब क्या कर रहे हैं? आंदोलन टूटने के बाद मीडिया में दोबारा वापसी नहीं हो पाई, मुंबई में नौकरी कर रहे हैं। आंदोलन के समय अन्ना ने कहा था कि रामलीला मैदान पर बरसों से रावण जलता आया है, इस बार भ्रष्टाचार का रावण जलेगा। लेकिन शायद भ्रष्टाचार के रावण की नाभि में तीर तब भी नहीं लग पाया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी है। आंदोलन भले बाद में अपनी पूर्ण परिणति तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन इंडिया अभी भी करप्शन के अगेंस्ट है। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी अभिषेक ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।